अब 370 रुपए की बिरयानी खिलाई है तो पैसा तो वसूल करना पड़ेगा ना। यह गंदा घिनौना जोक जब हिमांशु ने मारा 70 रुपए की, फिर वो कहते घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूलता कर। तो सोशल मीडिया पर उसको गालियां पड़ी। लड़का लड़की जवान बूढ़ा बच्चा हर कोई उसके पीछे पड़ा है। हालांकि ऐसा कि उसके कंपनी को इतना टैग करके गालियां दी गई कि कंपनी ने 2 दिन के अंदर उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया। और एक स्वर में पूरे भारत ने कहा कि इतनी गंदी सोच, इतना घिनौना बोल रहा है तो सबक तो मिलना चाहिए भैया, ताकि आगे की जनरेशन खराब ना हो। अब इसमें आता है सबसे बड़ा सवाल। बड़ी हैरानी तब होती है कि उसी स्टेज पर जब एक महिला डॉक्टर, ध्यान से सुनिए, महिला है डॉक्टर है, वो खुलकर ये कहती है कि डेड बॉडीज जब उसके पास आती थी तो और उसके दोस्त लड़कों के प्राइवेट पार्ट के साइज को देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। उसने जब ये कहा तो पूरा हॉल हंसने लगा, होस्ट भी हंसता। वॉटेवर सोफी साइज वगैरह जो है, जब लड़की ने इतनी बड़ी बात कही थी और वैसा तूफान नहीं आया जब लड़के ने वो बात कही थी तब आया था। ना ही कोई बड़ा कैंपेन चलता है, ना कोई नैतिकता का पाठ पढ़ाता है और ना ही फेमिनिस्ट निकलकर सामने आती है। और वो मर्द जो हिमांशु गालियां दे रहे थे हिमांशु को, वो भी चुपचाप बैठे रहते हैं। लड़कियां भी खामोश बैठी होती है। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। लड़की कहे तो सब अच्छा और लड़के ने कहा तो उसकी नौकरी पर बात आ गई। मैं पूछता हूं ऐसा भेदभाव क्यों? अब उस लड़की की भी आलोचनाएं होनी चाहिए जैसे उस लड़की की हुई। मैं तो कहता हूं इतनी गंदी सोच वाली लड़की को डॉक्टर होना डिजर्व ही नहीं करती। ऐसी सोच वाली लड़कियां तो आगे की नस्ल खराब क्यों नहीं होगी? अब नहीं होगी खराब क्या? मतलब यार सोचने वाली बात है। लड़की कुछ भी बोले चलता है, ये गलत है। और अगर एक चीज आपने और गौर की तो डॉक्टर का जिक्र हो रहा है, डॉक्टर के नाम का जिक्र नहीं हो रहा। मैंने भी नहीं किया जानबूझकर, क्योंकि इंटरनेट ने भी नहीं लिया। और यही पूरा मुद्दा है, यही पूरा मुद्दा है। सच कहूं तो सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा गलत था, असली सवाल ये है कि हमारा गुस्सा सिर्फ एक तरफ क्यों निकलता है। एक लड़का अगर गंदा घिनौना मजाक करता है तो रैम कल्चर, मिसोजिनी और औरतों के सम्मान की बहस शुरू हो जाती है। लेकिन जब एक महिला डॉक्टर एक मुर्दे के प्राइवेट पार्ट पर मजाक बनाती है तो वही लोग खामोश हो जाते हैं। तब मर्द के सम्मान की बात कहां जाती है? आप सोच कर देखिए कि जिस इंसान के परिवार ने शरीर दान करवाया होगा या जिस भी इंसान ने अपना शरीर दान करवाया होगा, वो सोच रहा होगा कि उससे कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सीखेगा, कोई जिंदगी बचेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि कॉमेडी शो में उसके प्राइवेट पार्ट के मरने के बाद साइज को लेकर पंचलाइन बनाई जाएगी। हैरानी है। और लिटरली भीड़ हंस भी रही थी, तालियां भी बजा रही थी। शो कंप्लीट हुआ, शो सोशल मीडिया पर आया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब गुस्सा फैला तो गुस्सा का शमन शुरू कर दिया। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं हिमांशु का वकील बनने नहीं आया हूं। हिमांशु ने गलत किया है, गलती उससे भी हुई है जो उसके लिए वो भुगते और वो भुगत भी रहा है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ना डॉक्टर से ना हिमांशु से। जो कहा उसकी जिम्मेदारी उसकी, डॉक्टर ने जो कहा उसकी जिम्मेदारी उसकी। मेरा सवाल यह है कि भैया अगर नियम सबके लिए बराबर है तो फिर हमारे देश में गुस्सा बराबर क्यों नहीं है? क्यों उस लड़की की नौकरी पर बात नहीं आई? और जितनी गलती हिमांशु की थी उतनी ही गलती उस महिला डॉक्टर की भी थी, उतनी ही गलती उस होस्ट की भी थी जिसने जानबूझकर इस पंच को बढ़ने दिया। वो चाहता तो इसे एडिट कर सकता था, पर वो क्यों करेगा? उसको तो व्यूज चाहिए, फिर चाहे कोई मरे या जिए। उतनी ही गलती वहां बैठे तमाम लड़के लड़कियों की भी थी जो दांत निकाल कर ताली बजा रहे थे। लेकिन सारा बिल सिर्फ एक लड़के पर क्यों फटता है? यह मेरा सवाल है और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आज मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया है, इसलिए अगर 2-4 शब्द आगे पीछे हो तो माफ कर दीजिएगा। जो नहीं जानते उन्हें बता दे कि यह कहानी है क्राउड वर्क से शुरू हुई। प्रणीत मोरे नाम के एक कॉमेडियन है, बिग बॉस में भी रह चुके हैं। बिग बॉस में अच्छा प्रदर्शन भी किया था और अच्छे दिख भी गए रहे थे। वहां उनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी थी, हम जैसे आम घरेलू परिवार से आने वाले व्यक्ति लग रहे थे। लेकिन वही कहानी है कि किसी व्यक्ति को आप एक जगह पसंद करते हैं तो हर जगह आपको पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं है। समय रैना वाली घटना में भी यही हुआ था कि कुछ चीजें अच्छी लगती है, लेकिन कुछ चीजें अगर गलत हो जाए तो फिर आपको उसका विरोध करना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। और यहाँ भी वैसा ही इस कॉमेडी शो में हुआ। एक लड़का हिमांशु वही गलती कर गया। शुरुआत में बात ग्रीटिंग से होती है। हिमांशु कहता है, हाल ही में मैं एक लड़की के साथ डेट पर गया था, दोनों ने साथ मिलकर 370 रुपए की चिकन बिरयानी भी खाई। यहाँ तक सब सामान्य था। फिर उसने वो लाइन बोली जिसमें अगले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी बदल दी और भारत में एक नए तरह की चर्चा शुरू हुई। उसने कहा जो उसके दिमाग में आया कि अब 370 रुपए की बिरयानी तो खिला दी है तो पैसा तो वसूल करना पड़ेगा। 370 खर्च हुआ है। फिर उसने और डींगे हाँकते हुए बताया कि मैंने किस करने की कोशिश की, उसके टॉप में हाथ। अब आप सोच लो, बहुत सारी चीजें कही है, वो सारी बातें सोशल मीडिया पर है, वो आप जाके देख लो। और हर कोई हंसने लगा। शो के होस्ट प्रणीत मोरे ने इसे पिक गुड़गांव मूवमेंट कहा। ऑडियंस भी दांत निकाल रही थी, किसी ने रोका नहीं, किसी ने नहीं कहा कि भाई ये क्या सोचे, कैसी मानसिकता है।
सबको उस वक्त ये मजेदार लगा था, लेकिन यही से मामला बढ़ा। बाद में बहुत सारे लोगों को ये मजाक कम और सोच की समस्या ज्यादा दिखी। बाद में सोशल मीडिया पर आने के बाद लोगों ने कहा कि अरे, लड़की को खाना खिलाया 370 रुपए का, तो मतलब थोड़ी ना कि आपको उसे लूटने देंगे। अगर आप कुछ खर्च कर रहे तो आप किसी को पाने के लिए हक नहीं रखते, उसका इज्जत छीनने का हक नहीं रखते। बहुत सारी वीडियो वायरल हुई, लड़कियों की 370 रुपए में तो मेरा ये नहीं आता, मेरा वो नहीं आता, कुत्ते का ये आता है, वो आता है। जिसको जिस तरह का कंटेंट मिल रहा था, जिसको जैसा बनाना था वो बनाते जा रहा था। कुछ और क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने हिमांशु को सोशल मीडिया पर ढूंढ ही लिया, उसकी प्रोफाइल खोजी, पुरानी पोस्ट खोजी। कुछ लोग उसे टॉक्सिक माइंडसेट का उदाहरण भी बता रहे। यहां मेरा सवाल है, उस लड़की के माइंडसेट के बारे में किसी ने नहीं बोला, क्यों? महिलाओं के प्रति गलत सोच रखने वाला उसकी कंपनी को खोजा, उसके पूरे व्यक्तित्व पर सवाल उठाने लगे, उसके ऑफिस के बॉसेस को टैग करना शुरू कर दिया। और जिस कंपनी में वो काम करता था, स्टारविक डिजाइन, फिर उसके बॉस की तरफ से एक मैसेज आया कि देखो यार, ऑफिस तो ठीक था, बाहर उसने जो किया, लेकिन उसके लिए नौकरी से निकाल दे रहे। अरे भाई, उसको निकाल दिया, मगर उस लड़की का क्या? उसने भी तो घटिया सोच दिखाई थी। चलो, उसने कहा कि मैं वसूल करूंगा, मगर उस लड़की ने तो पूरे डॉक्टर जाति को ही बदनाम कर दिया, मर्द के प्राइवेट पार्ट का मजाक उड़ाया है। तब आपको उसका अकाउंट खोजना चाहिए, उसको भी टैग करना चाहिए। ये आप देख लो। मुझे तो यही लगता है कि लड़के ने गलती की, उसकी सजा उसे मिली और मिलनी भी चाहिए, मगर कायदा सबके लिए एक है। उसी लड़के ने अपनी गंदी सोच दिखाई है। तो अब इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।